कालियादा ऊपर से जो कोई पक्षी उड़े उसके ऊपर से, तो उसका जल इतना विषैला है कि जल जो है वो ऊपर से उड़ते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो यमुना क्या है? भक्ति। और भक्ति में कौन है? पाखंड रूपी कालिया नाग बैठा है। और जहाँ पाखंड होता है वहाँ क्या करते हैं? भक्ति के अंदर यदि पाखंड बैठ जाए तो फिर वो भक्ति नहीं होती। और उसको निकालने के लिए आज कन्हैया को रात को नींद नहीं आई। अब कन्हैया को जब रात भर नींद नहीं आई, प्रातः काल कन्हैया उठे, कन्हैया ने जो है आज सब सखाओं से कहा, भैया आज गाय माता को चढ़ाने की छुट्टी, आज गाय माता को जो है हम बनेंगे। तो कन्हैया के मित्रों ने कहा, भैया आज किस बात की छुट्टी? संडे, दीपावली है, रामनवमी है, क्या है? क्योंकि गाय माता तो नित्य जाती है ना, चाहे कोई भी छुट्टी हो जाए पर गाय माता जो है नित्य वन में जाती है। तो कन्हैया ने अपनी सखाओं से कहा, भैया कभी कभी छुट्टी भी करनी चाहिए। तो आज कन्हैया ने अपनी सखाओं से कहा, भैया आज हम क्या करेंगे? एक नया खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेलेंगे? कंदुक क्रीड़ा खेलेंगे, बैट और बॉल का खेल खेलेंगे, क्रिकेट मैच खेलेंगे। और जब मैच खेलेंगे क्रिकेट मैच, तो आज जो है कन्हैया ने जब अपने मित्रों से कहा, तो कन्हैया के मित्रों ने कहा कि भैया कहाँ जाना है? तो कहा हम जो तालाब, जो यमुना का किनारा है जहाँ पे कालियादा है उसके बगल में एक फील्ड है, बहुत बड़ा मैदान है, और उस मैदान में हम जो है आज गेंद खेलने जाएंगे। तो एक सकानी का, भैया मेरी दादी ने ना 108 जो है एकादशी के व्रत किए, 108 एकादशी के व्रत। और 108 एकादशी के व्रत करने के बाद मेरा जन्म भयो, मतलब मैं पैदा हुआ। तब तक दूसरे ने कहा, भैया मेरी माँ ने ना कई महीनों तक जो है भगवान शिव की पूजा की और तब मैं पैदा हुआ। और एक ने कहा, भैया मैं तो अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और कालियादा के नजदीक तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां कौन रहता है? कालिया नाग। और भैया वहां तो जो भी जाता है उसकी तो मौत हो जाती है, इसलिए मैं वहां हम बिल्कुल नहीं। अरे कन्हैया ने इतनी लगी, कन्हैया ने कहा, भैया हमने उसके अंदर तो न जाना, यमुना के अंदर जाऊं कालिया नाग में था। अरे हमने तो बाहर पे मैदान में खेलना है ना। अब कन्हैया आज अपने सारे सखाओं को लेके जो है कहाँ गया? मैदान में। और मैदान में जब कन्हैया गए तो आज कंदुक क्रीड़ा खेलेंगे। और जब सबका नंबर आया तो लास्ट में मेरे कन्हैया का नंबर आया। अब कन्हैया की क्या लीला थी? आज कन्हैया उस काले नाग को निकालना चाहते थे। अब कन्हैया का जब नंबर आया तो कन्हैया ने अपनी बैट से जोर से मारी और वो बॉल कहाँ गई? सीधे कालियादा में वो बॉल गिरी। और जब कालियादा में वो बॉल गिरी, गेंद गिरी, तो भगवान के मित्र हैं श्रीधामा, और श्रीधामा की वो गेंद। तो श्रीधामा ने कहा, भैया कन्हैया तुमने मेरी गेंद कालियादा में क्यों फेंकी? तो कन्हैया ने कहा, भैया मैंने जानबूझ के तो न फेंकी, भाई लग गई एक जोर से, बल्ला लग गया तो गेंद चलेगी, इसमें मेरी क्या गलती है? तो श्रीधामा ने कहा, भैया गाय आपकी 5 ज्यादा है, हमारी कम है, वो घर की बात है, पर खेल में कोई न बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, इसलिए मैं तो अपनी वाई गेंद को लेके रखूंगा, मतलब अपनी उसी गेंद को मैं लूंगा। तो कन्हैया ने कहा, भैया उसके बदले, उस गेंद के बदले मैं तुम्हें 2 गेंद दूंगा, 2 गेंद। कन्हैया ने कहा कि 2 गेंद दूंगा, तो उस श्रीधामा ने कहा 2 नहीं, मैं वही गेंद दूंगा, बच्चे होते ना जिद करता। तो कन्हैया ने कहा मैं 5 दूंगा, कहा मैं वही दूंगा। कन्हैया ने कहा मैं 10 दूंगा भैया, कहा मैं तो वही दूंगा। और श्रीधामा का पक्ष जो है, भगवान के जितने सखा है सब ने श्रीधामा का पक्ष लिया कि कन्हैया बात तो सही है कि भाई इसकी गेंद तो देनी। अब कन्हैया ने कहा, भैया यदि मुझे गुस्सा दिला दिया तो मैं यमुना में जहाँ कालियादा है मैं वही छलांग लगा दूंगा और वही गेंद को लेके आ जाऊंगा, उसी गेंद को लेके आ जाऊंगा। तो भगवान के मित्रों ने कहा कि कन्हैया वो तुम्हारी बस की बात नहीं है। और भगवान तो चाहते थे कि ऐसा कुछ बहाना बने। भगवान ने कहा कि भैया तुम मान जाओ, ये तो मैं जो है छलांग लगा दूंगा।
तो भगवान के सखाओं ने कहा कि भैया तुम्हारी बस की बात नहीं है। और जब भगवान को चिढ़ाने लगे तो भगवान ने एकदम से छलांग लगाई, कहा कदम का वृक्ष जो यमुना दहा के ठीक किनारे पे। और जब उस कदम के बीच में भगवान ने छलांग लगाई खड़े हुए, तो आज जो है भगवान के जितने मित्र हैं सबने कहा भैया कन्हैया वापस आ जाओ, हमें अपनी गेंद नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो गेंद, आप तो वापस आ जाओ। कन्हैया ने बोला भैया आज तो मैं उस गेंद को वापस लेके आऊंगा। अब कन्हैया ने जिद कर दी और कन्हैया ने एकदम से जो है यमुना में छलांग लगा दी। और जैसे कन्हैया ने यमुना में छलांग लगाई, घर में माँ महल में बैठी हुई थी और माँ यशोदा के मन में जो है धक्का से आवाज, क्योंकि बच्चे में कुछ कष्ट हो तो सबसे पहले माँ को पता लगता है। और आज माँ के मन में धक से आवाज आई और माँ अपनी महल से बाहर निकली। और जब मैया बाहर निकली अपनी महल से तो मैया ने एक गोपी को देखा। और गोपी को जब देखा तो मैया सीधे बाहर निकले, गोपी से कहा गोपी तुमने कन्हैया देखा है? तो गोपी ने कहा कन्हैया तो हमने नहीं देखा। उसके बाद जो है बंधु नंद बाबा मिले। और नंद बाबा जब मिले तो नंद बाबा से कहा कि तुमने आज कन्हैया को देखा है? तो नंद बाबा ने कहा भैया मैंने आज कन्हैया को नहीं देखा। अब कन्हैया को नहीं देखा है, कन्हैया को नहीं देखा है तो आज मैंने कन्हैया को नहीं देखा। तो माँ के मन में और चिंता हुई। और उसके बाद जो है तो उसके बाद जो है बंधु क्या हुआ, बलदाऊ जी से पूछा कि बलदाऊ तुमने कन्हैया को देखा? तो बलदाऊ जी ने कहा कि मैया मैंने भी कन्हैया को नहीं देखा। और जब बलदाऊ जी ने कहा मैया से कि मैंने कन्हैया को नहीं देखा है, तो माँ जो है तुरंत जमीन में गिर पड़ी। माँ को चक्कर आ गया। माँ ने कहा कन्हैया आज तुम्हारे साथ नहीं गया है, तुम हमेशा कन्हैया की शिकायत लेके आते थे और आज तुम नहीं गए तो आज कन्हैया को जो है न जाने कहाँ चले गया होगा। और तब जो है बलदाऊ जी ने कहा मैया आज जो है वो यमुना के तट पे गए हैं आज गेंद खेलने के लिए। और सब लोग जो है यमुना के तट पे गए। और जब सुदामा मधुमंगल से पूछा कि कन्हैया को देखा, तो सुदामा मधुमंगल ने कहा मैया कन्हैया ने तो जो है यमुना में छलांग लगा दी। और जैसे ही माँ ने सुना कि मेरे कन्हैया ने यमुना में छलांग लगा दी, तो माँ एकदम से गिर पड़ी। पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया, गाय माताओं ने पानी पीना बंद कर दिया, और जितने सखा थे सब बेहोश मूर्छित हो गए। और जब सब मूर्छित हो गए बंधुओं, तो यहाँ से सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जब भगवान कन्हैया ने यमुना में छलांग लगाई तो अंदर कौन था? कालिया नाग, और जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी। और जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी, तो कालिया नाग ने जो है जब उसके सैनिकों ने कन्हैया को देखा तो कालिया नाग से जाकर शिकायत की कि आज कोई छोटा सा बच्चा यहाँ आया है, और छोटा सा बच्चा आया है तो उसको देख के बड़ा आनंद आ रहा है। और कालिया नाग ने अपना रूप धारण किया, विशाल रूप, और बाहर निकला तो उनको भी एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। और जब छोटा सा बच्चा उस कालिया नाग को दिखाई दिया तो कालिया नाग भी उसके रूप से मोहित हो गए। कालिया नाग भी सोचने लगा इतना सुंदर सा बच्चा किसका हो, इतना प्यारा सा बच्चा किसका हो। अब कालिया नाग ने मन में विचार किया किसको छोड़ देता। फिर मन में विचार करने लगा यदि मैंने इसको छोड़ दिया और ऐसे ही मैं सबको छोड़ने लगा तो सारे लोग जो है मेरे भय को नहीं मानेंगे, भय मुक्त सब लोग हो जाएंगे। और कालिया नाग ने जो है आज तुरंत छलांग लगाई और कन्हैया को ऐसे घेर लिया। कैसे? जैसे माँ ने कल उकल पे बांधा था ना कन्हैया को गलती से, वैसे कालिया नाग ने जो है आज कन्हैया को बांध दिया। और जब कन्हैया को बांध दिया तो बंधु, और जब कन्हैया को बांध दिया तो कालिया नाग ने जो है आज कन्हैया को ऐसे घेर लिया। कैसे? जैसे माँ ने कल उकल पे बांधा था ना कन्हैया को गलती से, वैसे कालिया नाग ने जो है आज कन्हैया को बांध दिया। और जब कन्हैया को बांध दिया तो बंधु,
कन्हैया विचार करने लगे, इस कालिया नाग ने ऐसे बांध दिया जैसे मेरी मैया ने बांधा था। और अब कन्हैया ने क्या किया, शरीर फुलाना स्टार्ट किया। और शरीर फुलाना जब स्टार्ट किया तो भगवान बड़े होने लगे और भगवान ने तुरंत छलांग लगाई और उस कालिया नाग के मस्तक पर फन पे, अब भगवान ने फन पे जोर से छलांग लगाई तो भगवान क्या करने लगे, नृत्य करने लगे उसके फनों पे। और जब उसके फन पे नृत्य करने लगे उसके फन से जो है खून निकलने लगा और ऊपर से देवता लोग तालियां बजाने लगे, पुष्प करने लगे। भैया आज तो कन्हैया जो है नृत्य करता है मेरा गाना। और जब उसके फनों से 101 फन थे उसका नाग, जब उसके फनों से खून निकलने लगा ना तो उसकी पत्नियों ने कहा कि भगवान हे परमात्मा, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके चरण आपके मस्तक पर पड़ जाएंगे, जिसके मस्तक पर आपके चरण पड़ जाए। तो न नागपिष्ट न सार्वभौम न पारमेष्ट्य न रसाधिपत्य न योग सिद्धि पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यद् पादगजप्रपन्ना वाञ्छन्ति यद् पादगजप्रपन्ना। क्योंकि उन नाग की पत्नी को पता लग गया था कि अब यह कालिया नाग मरने वाला है कन्हैया के हाथ में। और उन्होंने बहुत सुंदर सी स्तुति की कन्हैया की कि कन्हैया दुनिया में ऐसा कौन जीव होगा जिसके मस्तक पर आपके चरण पड़ जाए, वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली जीव होगा। और वो कौन है, दो है वो कौन, एक है राजा बलि जिसके मस्तक पर जो है भगवान बामन बन के आए थे और मस्तक पे से लग दिया था। और दूसरा कौन है, कालिया नाग। अब जब उन्होंने सुंदर सी स्तुति की तो आज कालिया नाग की पत्नियों ने जब सुंदर सी स्तुति की तो कालिया नाग ने कहा, भगवान ने कहा कि तुम कितने बढ़िया हो, तुम कितने सुंदर। भगवान से कहा तुम कितने, भगवान ने कहा उनको कि तुम कितने सुंदर हो, इतनी सुंदर स्तुति कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कुछ चाहिए तुम्हें, उन्होंने कहा भगवान ने कि वरदान दे दो कि हमारे पतिदेव को छोड़ दो। अगर ऐसे नृत्य आपने और किया तो इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी जो है मैं बात मानता हूँ। अगर भगवान हे कारणम तथा सर्वज्ञो जगदीश्वरः। और फिर नाग पत्नी को क्या कहते हैं हमारे यहाँ, क्या कहते हैं पत्नी को, क्या कहते हैं हमारे यहाँ, धर्म पत्नी कहते हैं। जो धर्म की और पति को बढ़ाए उसे कहते हैं धर्म पत्नी। आज उन नाग पत्नियों ने कहा कि कन्हैया से जो है माफी मांगो अपने नाग देवता की, कालिया नाग की। तो कालिया नाग ने कहा माफी तो मैं मांगूंगा पर पहले मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कन्हैया से। तो कन्हैया से उसने पूछा कि कन्हैया आप पहले ये बताओ दुनिया किसने बनाई। कहा मैंने। कन्हैया ने कहा जो है मनुष्य किसने बनाए, कहा मैंने। कहा पशु किसने बनाए, कहा मैंने। कन्हैया कह रहे तो कहा मुझे किसने बनाया, कहा मैंने। तो कहा मुझे आपने बनाया ना। तो जब आपने जो है दुनिया को बनाया तो अच्छी अच्छी चीजें दी और मुझे बनाया तो क्या दिया, जहर जो है मेरे अंदर भर दिया। अगर जहर बनना था अमृत भी तो भर सकते थे। तो भगवान ने कहा भैया ठीक है कन्हैया भाई, कालिया नाग ठीक है परंतु तुझे यमुना को छोड़ दे, यहाँ से निकल जा। यहाँ से जो है भगवान ने आज कालिया नाग को निकाल दिया। अब भगवान कालिया नाग के ऊपर जो है बैठ के मस्तक पे कालिया नाग ने जो भगवान को बाहर निकाला। बोले बाके बिहारी लाल की। जितने लोग मूर्छित पड़े हुए थे ना, माँ नंद बाबा, भगवान के सखा, गाय माताएं, पशु पक्षी सब खड़े हो गए भगवान की बंसी को सुन के। आगे भगवान ने एक लीला होगी कि गोपियां गाय में होती है जो है भगवान कहा जाते हैं वन में गाय चराने, पर गोपियां गाय में होती हैं और यहीं से लाइव प्रोग्राम जिसको बोलते हैं टीवी पे देख के लाइव, वैसे वो जो है वो गोपियां
घर से भगवान को देखते हैं। अब भगवान क्या करते वन में जाके